आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ईद गिफ्ट के तौर पर ऐसे बहुत सारे अतिब्बा कराम और पढ़े लिखे हमारे भाई जो ज़ाती तौर पर भी तिब के शौकीन होते हैं लेकिन वो तबीब नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे लोग जो मरीज़ भी हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि वो ऐसी अद्वियात जिनमें कुश्ता जात इस्तेमाल ना किए गए हों, ऐसे नुस्खा जात जो हैं वो उनके नॉलेज में आए और वो ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकें या अपने तबीब के मशवरे से उनको इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेज़रर नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा बिल्कुल आसान है और सस्ता भी है और ऐसे मरीज़ों के लिए आला पाए की दवाई है जो कुश्ता जात इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अज्जा अच्छे हासिल करें, इस नुस्खा को बनाएं, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले अक्करकरा असली जो है वो लेना है 10 तोला, आला क्वालिटी का साफ सुथरा अच्छा असली अक्करकरा 10 तोला। उसके बाद आपने लौंग लेने हैं 5 तोला, दारचीनी लेनी है 5 तोला, मगज़ जायफल लेने हैं 5 तोला, जलवत्री लेनी है 5 तोला, सूंड आपने लेनी है 5 तोला जिसको सूंठ भी कहा जाता है, खुशक अदरक। उसके बाद आपने अजवाइन खुरासानी लेनी है 5 तोला। उसके बाद आपने मगा फिलफिल द्रास जिनको कहा जाता है ये भी आपने लेनी है 5 तोला। बालछड़, बालछड़ जो है ये साफ सुथरा करके आपने 5 तोला लेना है। ये भी ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो साफ सुथरा करने के बाद फिर 5 तोला बचेगा। अगर बालछड़ गोल्डन मिल जाए तो सबसे बेहतर है, अगर गोल्डन ना मिले तो फिर जो भी मिल जाए लेकिन वो साफ सुथरा हो। ये भी आपने 5 तोला लेना है। जड़ पान आपने 5 तोला लेनी है। तुख्मे हरमल आपने 5 तोला लेना है। सलाजीत असली, अगर 7 सलाजीत मिल जाए तो सबसे बेहतर है। 7 सलाजीत जो है वो सबसे बेहतर होता है, वो इस्तेमाल करें। हम तो अपने नुस्खों में अमूमी तौर पे मैं आजकल 7 सलाजीत ही इस्तेमाल करता हूँ, तो आप ये भी 5 तोला लेंगे। मस्तगी रूमी, मस्तगी रूमी जो है ये भी आपने 5 तोला लेनी है। और ज़ाफ़रान खालस, खालस ज़ाफ़रान भी आपने 5 तोला लेना है। ये तमाम वज़न जो है ये अतिब्बा के लिए है। आप अगर मरीज़ हैं या शायकीन तिब में हैं तो आप इसको कम वज़न में भी बना सकते हैं। तो आपने इन तमाम अद्वियात को लेकर बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद मैदे की छाननी में से छान के इसके 1 ग्राम वाले गोल्डन कैप्सूल जो हैं वो 00 भी जिसको कहा जाता है उसको ठोक कर आपने भर लेना है। 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद दूध पत्ती या दूध के साथ इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज जो हर वक्त कमज़ोरी, थकावट, सुस्ती का शिकार रहते हैं, मर्दाना कुव्वत का मसला है, उनको टाइमिंग की कमी का मसला है, जिस्मानी दर्दें हैं, लो ब्लड प्रेशर का मसला है, गर्जे के जहां भी कमजोरी आप देखें, बिलखसूस बलगमी मिजाज के मरीज, ये नुस्खा जो है ये गर्म तर, तर गर्म, तर सर्द, खुश्क सर्द, इन मिजाजों पे काम करेगा। ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर का मसला ना हो वो इस नुस्खा को
लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं इन तमाम मिजाजों में, और अल्लाह के फजल व करम से इसके बेमिसाल रिजल्ट हैं। वक्ती तौर पर 3 घंटे पहले रात को खाना कम खाया जाए और ये 1 कप दूध पत्ती के साथ 2 कैप्सूल इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएं तो ये बेहतरीन किस्म का मुमसक और मुहर्रक भी है। और इस नुस्खा को ख़वातीन और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा मेरी तरफ से खसूसी तौर पर ईद गिफ्ट है मेरे चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए और देखने वालों के लिए। ये नुस्खा जो है ये मेरा ज़ाती मुजवज़ा है, किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। अल्लाह के फजल करम से मैंने अपने तवील तजर्बात व मुशाहदात के बाद जो इस किस्म के हमारे मरीज़ होते हैं, भाई होते हैं, जो कुश्ता जात के बगैर, जहरीली अद्वियात के बगैर, ना देखें इसमें कोई कुचला है, ना इसमें कोई सिमल फार सेंखिया है, ना पारा है, ना शिंगरफ है, कोई भी ऐसी दवाई मुज़रे सेहत इसमें शामिल ही नहीं की गई। तो ये नुस्खा जो है ये मैंने ऐसे भाइयों के लिए बनाया हुआ है। अगर काबिल तबीब जो हैं वो अपनी मर्जी से मौसम के मुताबिक इसमें कमी बेशी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें, मेरी ज़ाती कोशिश होती है कि मरीज़ों को जहरीली अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल ना करवाई जाए। बिलखसूस सेंखिया, कुचले, पारा, इस तरह के मुरक्कबात जो हैं इनके जो चीज़ें होती हैं ये नुकसानदेह होती हैं, तो मैं इन चीज़ों से हमेशा बचता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि अच्छी अद्वियात जो है, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई साहिब हैसियत मरीज़ की दवाई बनाना चाह रहे हैं तो इसी नुस्खा में आप अंबर शामिल कर सकते हैं। इतने वज़न में आप 1 तोला अंबर शामिल कर लें, बहुत आला क्वालिटी का मज़ीद बेहतर नुस्खा हो जाएगा। अगर 1 तोला नहीं कर सकते तो 6 माशा कर लें। इसी तरह अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो इसी नुस्खा में अगर असली कस्तूरी दस्तयाब हो तो इसी नुस्खा में असली कस्तूरी जो है वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह जो छोटी मोटी कमी बेशियाँ हैं वो तबीब खुद भी कर सकते हैं, उनकी जगह पे कोई बदल शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये नुस्खा जो है वो बिल्कुल ऐसे तरीके से सेट किया है कि ये कत्ती तौर पर बेज़रर भी है, कोई किसी किस्म का इसका जो है वो ऐसा नुकसान नहीं, और इसमें कोई हराम चीज़ भी नहीं। जैसे कुछ लोग रेग माही को कहते हैं जी ये तो हराम होती है, कुछ बीर बोटी को कहते हैं ये हराम होती है, कोई जुंद बिदस्तर को कहते हैं ये हराम होता है। तो इसलिए जो समझदार और साहिब इल्म अक्ल लोग हैं वो नुस्खे की चाल देखकर समझ जाएंगे कि ना इसमें कोई जहरीली चीज़, ना कोई ममनुआ ऐसी चीज़ के जिससे कोई तकलीफ़ हो, और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसमें हराम हलाल का शुबा हो, कोई चीज़ डाली नहीं। यह नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़ाती मामूल मतब नुस्खा है और मैं खसूसी तौर पर आप सब दोस्तों की खिदमत में ईद गिफ्ट के तौर पर पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसको बनाएगा फ़ायदा उठाएगा। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक आखिरी फ़ायदा इसका आपको बता दूं, कुछ लोग जो कहते हैं कि हमें रेशा बहुत ज़्यादा रहता है, कीड़ा रहता है, इसी नुस्खा के इस्तेमाल से वो भी ठीक हो जाता है। शुगर की वजह से जो कमज़ोरी रहती है वो भी अल्लाह के फजल से ठीक हो जाती है। सर से लेके पाँव तक तमाम तर असाबी मसाइल में लाजवाब नुस्खा है। आखिर में आपको बता दूं कि इस नुस्खा का मिजाज खुश गर्म बनेगा और अल्लाह के फजल करम से जो दोस्त इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमें दुआ में याद रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।